नहीं हुई है, नबी पे नाजिल हुई है और हिफाजत ली है अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए। जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए रसूल बनाया है, उसी तरीके से उस रसूल पर उतरी हुई किताब की हिफाजत लिया है क़यामत तक के लिए कि इस जिक्र को मैं नाजिल फरमा रहा हूँ, इसकी हिफाजत मैं ही करूँगा। जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, किसी माई के लाल में ताकत है कि रद्द अमल करे, तर्जुमे में बदमाशियाँ करते हैं, अल्लाह अपने बंदे को भेज के खुलासा करवा देता है। जिसके पास अकल है वो समझ लेगा, बेअकल को हिदायत नहीं मिलती, बेअकली पर ताला लग जाता है, अकलमंद ढूंढ लेता है। अरे एक कुरान में नहीं तो दूसरे कुरान में मिलेगा, दूसरे कुरान में नहीं तो तीसरे कुरान में, 2-3 कुरान उठा के मिला लो, खुद समझ में आ जाएगा कहीं न कहीं गलती होगी। जी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये देखिए पीछे रखे हुए हैं चारों जो मातबर जमाते हैं, देवबंदी, बरेलवी, जमात इस्लामी, अहले हदीस, सबके मातबर उलमाओं के कुरान रखे हुए हैं। अब किस में कौन गलतियां हैं मुझे पता लग गया है। 3 कुरान मेल खा रहे हैं, एक भाई का कुरान नहीं मेल खा रहा है, तो क्लियर हो गया ना। जहां 2 कुरान 3 कुरान मेल खा रहे हैं उनमें कोई कमी बेसी नहीं है, तो चौथा अपने आप गलती साबित होगी ना। तो जब निकलोगे तलाश करने के लिए तब ना कोई वो आपको समझा देगा, हाफिज जी, कोई कारी साहब, हाफिज कारी, जिनको इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खुलासा कहा है कि दीन को खराब करने वाले कारी और हाफिज हैं, क्योंकि उनको इस दीन किताब के बारे में कुछ पता नहीं होता है। हाफिज जी का मर्तबा बहुत, हाफिज जी आ रहे, हाफिज जी आ रहे, हाफिज जी आते, नियाज कर दो, फातिहा कर दो, जो पूछ दिए कई दिन, हाँ पता नहीं। हाफिज जी से पूछो ना, हाफिज जी से पूछो ना कि जरा कुरान की पहली सूरे का मतलब बता दो, आखिरी सूरे का मतलब बता दो, पसीना छूट जाएगा गरीब को, पता ही नहीं है, उसकी जुबान अरबी नहीं है, उसने याद तो कर लिया, उसने ख्वाहिश जताई याद करने के लिए और याद किया। अगर ख्वाहिश जताता दीन की शरीयत को समझने के लिए, नबी की सुन्नतों को समझने के लिए, तो उसके लिए अल्लाह नबी की सुन्नतों को भी समझा देते, कुरान का माने क्या है वो भी समझा देता अल्लाह ताला। लेकिन उसको तो हाफिज बनना था, अल्लाह ताला ने बना दिया। 6636 आयतें उसके दिल और दिमाग में बैठा दिया, वो भूलता नहीं, पढ़ता रहता है, लेकिन मतलब जानने की कोशिश नहीं किया। तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि किसी को जबरदस्ती करे, जिसको खुद अपनी फिक्र नहीं। एक आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उस उम्मत को मैं हिदायत नहीं देता, उस उम्मत को हिदायत में नहीं देता जिसको अपनी खुद गौर फिक्र ना हो। तो कारी साहब को, हाफिज जी को ये फिक्र ही नहीं थी कि उनको तो ये खुशी हो गई हम हाफिज जी कहे जाएंगे, हाफिज जी वो है मिलाद में बुलाए जाएंगे, फातिहा पढ़ने के लिए बुलाए जाएंगे, कुरान खाने में मकाम मर्तबा होगा, पढ़ याद कर लिए, याद हो गया, मर्तबा बढ़ गया। समझने की कोशिश नहीं किए, कुरान को समझने की कोशिश करते अपनी जुबान में, अल्लाह ताला उनके लिए आसान कर देता। तो यह किताब उस रसूल पर नाजिल हुई है, किसी और पे नाजिल नहीं है, इसलिए इत्तिबा रसूल लाजिम है। और जिस किताब की अल्लाह ने जमानत ली है, जिस किताब की जमानत ली है क़यामत तक के लिए हिफाजत की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुन बनाया है अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए कि जो अताअत रसूल नहीं करेगा वो तुम्हारी उम्मती नहीं होगा। तो नबी की सुन्नत की भी हिफाजत ली है ना। किताब की तस्रीह तो है, किताब का तफसीर ही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा कोई तफसीर निकालने वाला आएगा? दुनिया भर की तफसीरें हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे रसूल की तफसीर के लाजवाब कोई नहीं है। जिस तरीके से लारैब किताब है, उसी तरीके से अल्लाह के प्यारे रसूल की लारैब सुन्नत है। बुखारी, मुस्लिम, तीनों किताबों का मुकाम मर्तबा मिला हुआ है। अब जिसके दिलों में बीमारी है अल्लाह उसको हिदायत दे। किताब के बाद बुखारी का नंबर है, उसके बाद कुरान के बाद सही बुखारी का नंबर है, उसके बाद सही मुस्लिम का नंबर है, फिर 4 हदीसें आती हैं।
अहमद, निसाई, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, साहसित्ता का मजमुआ है। साहसित्ता को रद्दोमल नहीं कर पाते, इसलिए तो अपनी किताबें गढ़ते हैं, इसलिए तो अपना नया तमाशा तैयार करते हैं, इसलिए तो अलग अलग जमातें बनाते हैं। ये धोखेबाजी है यार, ये सब मतलब है कि है ही नहीं है दीन में। और जब उम्मत अताअत रसूल पर होगी तो इतनी जमातों पे नहीं होगी, सबका तो एक ही रास्ता होगा ना। सहाबा कराम का एक रास्ता था, सब लोग एक रास्ते पे थे, अताअत रसूल पे थे, उनमें जमातें नहीं बनी, उनमें टुकड़े नहीं हुई। जहां टुकड़ियां बन गई वहां तो सुन्नत से हट गए। तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल एक ही चीज है। हाँ, ये है कि कुरान जो है वो अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का कलाम भी है। हुक्म अल्लाह है और कलाम अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हिफ्ज करवाया है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके हिफ्ज करवाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को, सहाबा कराम ताबईन, तबे ताबईन, चला आ रहा सिलसिला। जब किताबों में महफूज हो गया तो खलास, क़यामत तक कोई रद्द अमल नहीं कर सकता, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे। और सुन्नत का मुकाम क्या है? सुन्नत यह है कि हुक्म अल्लाह है, हुक्म अल्लाह है, कलाम रसूलुल्लाह है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से बोलते, तो जो भी आपने बोला है वो अल्लाह के हुक्म से बोला हुआ, इसलिए हुक्म सुन्नत जो है हुक्म अल्लाह है, कलाम रसूलुल्लाह है। कलाम किया रसूलुल्लाह ने, सुन्नत को अल्लाह ने नहीं काम किया है। खुद हदीस कुदसी जो है उसको जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए हुए हैं, उसका मुकाम मर्तबा कुरान की आयत के बराबर है। आपने जो भी किया, आपने जो भी कहा वो हक था, इसलिए इत्तिबाए रसूल ही हमारे लिए लाजिम है। इत्तिबाए रसूल से अगर हम हट जा रहे हैं तो हम गुमराहियत में जा रहे हैं। किसी इमाम, किसी मुफ्ती, किसी जमात की हम तकलीद उसी वक्त करेंगे जब वो दलाइल पर होगा, अतात रसूल पर वो होगा। इमामों ने तो अतात रसूल की, तो फिर हमारे अंदर इख्तिलाफ क्यों है? हम इमामों की तकलीद करते हैं, तो इमामों ने तो तकलीद नबी की थी, तो सब चारों इमामों का रास्ता एक ही था, और चारों इमामों ने एक ही बात कही कि जहां हमारा कौल, देखिए उस वक्त जो था हदीसें इकट्ठा नहीं हो पाई थी, तो इमाम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तकी परहेजगार थे, अल्लाह के बंदे थे, वो कहते थे कि अगर हमारा कौल किसी हदीस से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से टकरा जाए तो हमारे कौल को ठुकरा देना। तो जब दीवार पे मार देना। और चार के चारों इमामों में एक ही बात कही थी कि सही हदीस ही हमारा मजहब है, तो झूठी हदीस, जईफ हदीस, मुनकर हदीस लेके हम चल रहे हैं, तो फिर हम इमामों को बदनाम कर रहे हैं। इमामों का तो सही हदीस उनका दीन था, और इमामों ने यह कहा कि जब मेरा कौल टकरा जाए है अल्लाह के रसूल की सुन्नत से, तो मेरे कौल को दीवार पे मार देना। तो वो उस अमल को दरकिनार करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीक करो, ये हमारे लिए बेहतर है। इत्तिबाए रसूल ही है लाजिम। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस्लाम को मुकम्मल फरमाया है, क़यामत तक के लिए हिफाजत का जिम्मा लिया है। दीन का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसके बारे में आपने मुकम्मल रहनुमाई फरमाई ना हो। हैं? रहनुमा कौन है? आइडियल कौन है? आइडियल कौन है? अल्लाह के प्यारे रसूल है, आइडियल हमें दिया गया है, इसलिए हमारे अतात रसूल हमारे लिए है, इसलिए इत्तिबाए रसूल हमारे लिए लाजमी है। पूरी शरीयत नबी से गुजरी हुई है, कुरान का हर हरूफ नबी से गुजरा हुआ है। झट दे बंदा कह तो देता है कि कुरान में कितनी बार नबी